गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय चैनल। आपका स्वागत करती हूँ मैं। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम लैंग्वेज स्किल की सीक्वेंस भी चल रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्टली बात करी थी आपकी लिसनिंग स्किल की। तो आज हम एक उसके नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, जो कि है आपका स्पीकिंग स्किल। तो इट इज़ अ सेकेंड स्टेप ऑफ लैंग्वेज स्किल। जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट आपका क्या है, लिसनिंग, देन स्पीकिंग। लिटरेरी मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका कहा जाता है स्पीक एंड प्रोनाउंस, यानी कि किसी भी वर्ड को बोलना या फिर उसे उसका उच्चारण करना। तो स्पीकिंग स्किल इज नॉट अ मीनिंग ऑफ ओनली प्रोनाउंस अ वर्ड बट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फीलिंग ऑफ दैट वर्ड। इट मीन्स क्या है कि किसी भी वर्ड को केवल प्रोनाउंस ही करना नहीं है, केवल बोलना ही नहीं है, बल्कि क्या है उस वर्ड के अंदर क्या बात छिपी है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसको समझना ही आपका स्पीकिंग स्किल कहलाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग स्किल में क्या है, तब हम कहेंगे उस बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलपमेंट है, उसके अंदर उस चीज़ का, कि जब बच्चा क्या करेगा, केवल आपकी बात को सुनेगा नहीं बल्कि समझने की कोशिश भी करेगा कि हमने ये बात क्यों कही है, तभी हम कहते हैं कि उसके अंदर लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट हुआ है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो वही बात है, स्पीकिंग स्किल को भी इसी तरीके से माना जाता है या कहा जाता है कि जब हम किसी वर्ड के मीनिंग को और उसकी फीलिंग को जब हम समझते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, इसके अंदर स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, स्पीकिंग स्किल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट कोरिलेट टू मेंटल एस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग सोर्स। ये एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया कही जाती है, लेकिन ये किस तरीके से कोरिलेट होती है, आपका मेंटल एस्पेक्ट तक आपकी बात को पहुंचाने का काम करती है, लेकिन एक सोर्स के द्वारा, जो कि आपका सोर्स कौन सा होता है, लिसनिंग सोर्सेज के द्वारा उस बात को आपके माइंड तक पहुंचाने का ये काम करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग स्किल आपकी तब बेनिफिशियल होगी या तब डेवलप होगी जब आपका लिसनिंग सोर्स आपके बहुत प्रॉपरली होंगे और जो बोलने वाला है वो क्या है, बिल्कुल क्लियरली प्रोनाउंस किसी भी वर्ड को करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे स्पीकिंग प्रोसेस के क्या है, आप देख रहे होंगे जैसे कि दो पार्ट लिखे हैं मैंने, दो पार्ट में डिवाइडेशन है इसका। फर्स्ट आता है आपका स्पीकिंग पॉस्चर्स, दूसरा आता है आपका स्पीकिंग स्टाइल। पॉस्चर्स का मतलब होता है आपका मुद्रा और स्पीकिंग स्टाइल का मतलब कि आपकी शैली या आपका जो भी स्टाइल होगा उसको यहाँ पर कहा गया है। अब स्पीकिंग पॉस्चर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है मैंने, होल्डिंग बुक, रीडिंग पॉस्चर एंड रीडिंग जस्टस। यानी कि इट मीन्स क्या है कि होल्ड द बुक प्रॉपरली, रीड द बुक प्रॉपरली एंड प्रॉपर जस्टस एंड आपके क्या है, पॉस्चर्स। पॉस्चर्स का मतलब है आप जब बुक को रीड कर रहे हैं तो आपका सिटिंग एंड स्टैंडिंग जो आपका पॉस्चर्स है वहाँ पे उसकी बात की गई है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई है आपके रीडिंग विद जेस्टर्स। ठीक, जेस्टर्स का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर कोई वर्ड किसी तरीके का है तो उसको उसी जेस्टर्स में आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसको बोला जाए। तो यानी कि स्पीकिंग पॉस्चर में हम देखते हैं कि जो बाहरी जो हम कहेंगे कि बाहरी पोर्शन होता है आपका, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो उसके अंदर दिखेगी कि आपने बुक को किस तरीके से प्रॉपरली होल्ड किया है। मतलब बुक को इस तरीके से प्रॉपरली होल्ड किया जाता है कि आप क्या है आसानी से उस बुक में देख सके और साथ ही साथ जो आगे आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों पर भी आपकी नज़रें पहुंच सकें। ठीक है, रीडिंग पॉस्चर्स का मतलब है कि हमेशा क्या है, बुक को हम क्लासरूम में बुक्स को रीड करवा रहे हैं तो हमेशा क्या है आपकी जो पॉस्चर्स को देखा जाएगा वो क्या है, आपका सिटिंग और स्टैंडिंग जो आपका पॉस्चर है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो क्लासरूम में हमेशा हम कहते हैं कि बच्चों को खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है हम पूरी क्लास पे आसानी से उससे नज़र रख सकते हैं। ठीक है, फिर है रीडिंग विद जेस्टर्स। जेस्टर्स का मतलब यह है कि अगर कोई वर्ड का किसी भी तरीके से जो वर्ड जिस तरीके से बोला जा रहा है तो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर काम करते हैं। अब बात करते हैं हम स्पीकिंग स्टाइल की, जो आपकी शैली है। तो यहाँ पे क्या है आपका वर्ड प्रोनाउंसिएशन लिखा है कि यहाँ पे कहा गया है कि आपने क्या है करेक्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी कि किसी भी वर्ड को क्या है गलत नहीं बोलना, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा करना है, जिससे क्या है बच्चे को वो आसानी से वर्ड समझ में आ जाए। वर्ड एक्सप्रेशन का मतलब है उस वर्ड को किस तरीके से आप बोल रहे हैं, यानी कि कोई बहुत ही किसी वर्ड को ज़्यादा ही घसीटा मार के बोल देते हैं और नॉर्मल बोलते हैं, तो आपने इस तरीके से क्लियर बोलना है कि वो क्या है बिल्कुल भी बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। आप जब भी रीडिंग करते हैं या कोई भी बात अपनी बोलते हैं तो प्रॉपर पॉज एंड स्पीड भी लेनी है।
पॉज मतलब ये है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी आपको बात कहनी है तो आप थोड़ा सा क्या है उसमें पॉज देंगे। हम कहते हैं कई बच्चा बोलता है तो क्या कहते हैं ट्रेन क्यों भगा दी, तो वो वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आपको बोलते वक्त प्रॉपर पॉज और स्पीड का भी ध्यान रखना है। स्पीकिंग स्टाइल में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का भी यानी कि एक फॉर्म का ध्यान रखा जाता है, यानी कि कहीं पर आपकी क्या है पिच थोड़ी सी लो हो जाती है, कहीं पर थोड़ी सी हाई होती है, इन चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो आप देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीकिंग प्रोसेस के क्या है, दो प्रोसेस हैं, स्पीकिंग पॉस्चर्स और स्पीकिंग स्टाइल। स्पीकिंग पॉस्चर्स में हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं और स्पीकिंग स्टाइल में हम इंटरनल चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे बाहरी चीज़ में क्या है, आपने बच्चे ने किस तरीके से बुक को होल्ड किया है, उसका रीडिंग पॉस्चर्स क्या है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि उसके जेस्टर्स रीडिंग करते वक्त किस तरीके के हैं। ठीक है, स्पीकिंग स्टाइल में क्या है, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से वर्ड बोलने हैं, आपने वर्ड को एक्सप्रेस किस तरीके से किया है, आप जब बोल रहे हैं प्रॉपर पॉज और स्पीड के साथ बोल रहे हैं या नहीं, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखा है या नहीं, तो ये आपका आ गया स्पीकिंग स्टाइल में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपकी काइंड्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। ठीक है, अब इसके क्या है स्पीकिंग स्किल के हम देखेंगे कि जो यहाँ पे काइंड्स हैं उसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं, प्रकार या पार्ट्स कितने हैं। तो आप जब भी हम स्पीकिंग करते हैं तो हमारे दो पार्ट में हमारे उसका डिवाइडेशन होता है। पहला होता है लाउड, दूसरा होता है साइलेंट। लाउड का मतलब यहाँ पे यह है कि आपकी आवाज़ पूरी क्लास को आनी चाहिए। दूसरा साइलेंट, जब हम मन ही मन में किसी चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि बच्चों को चलो अपने मन ही मन में पढ़ो, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या है हम साइलेंट स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं। और यहाँ पे क्या है लाउड की बात की जाए, जब क्लास में बच्चे को कहा जाता है कि आप जोर से पढ़िए। तो लाउड जो है वो भी आपका टू पार्ट में डिवाइड है, पहला है आपका मॉडल, दूसरा है आपका रिसाइटेशन। ठीक, मॉडल का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चा टीचर क्या है वो टीचर क्या है आपको स्पीकिंग स्टाइल करके बताएगा, बच्चा उसी का क्या है अनुकरण करेगा। जब बच्चा अनुकरण करता है तो वो टू पार्ट्स में करता है, पहले हम बच्चे से इंडिविजुअल करवाते हैं, दूसरा हर बच्चा क्या है ग्रुप में आपका क्या स्पीकिंग स्टाइल को करता है। जैसे कि हमने कोई पोएम बोलते हैं तो पहले हम पोएम बोल रहे हैं तो उस पोएम को क्या किया जाता है, उस पोम को हम क्या कहते हैं, कभी हम बच्चे से इंडिविजुअल पढ़वाते हैं या कभी कभी हम एक लाइन बोलते हैं और पूरा ग्रुप एक साथ बोलता है। अब बात करते हैं हम साइलेंट स्पीकिंग स्किल की। तो साइलेंट स्पीकिंग स्किल में देखेंगे कि बच्चा क्या है बहुत डीपली भी पढ़ता है और कभी कभी रैपिडली भी पढ़ता है। डीपली का मतलब यहाँ पे होता है कि आपने जब उस डीपली यानी कि जब हम प्रॉपरली पॉज, स्पीड, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन सब चीज़ का जब ध्यान रखा जाता है तो उसे डीपली कहा जाता है। रैपिडली मतलब हमने सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन फटाफट हमने क्या पूरा पैराग्राफ को पढ़ लिया या पूरे पैराग्राफ को वहाँ पर बोल लिया, तो उसको क्या है स्पीकिंग स्किल कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके काइंड्स ऑफ स्पीकिंग स्किल की। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। ठीक, तो फर्स्ट है इसका स्पीकिंग शुड बी इम्प्रेसिव, इफेक्टिव एंड सॉफ्टली। यानी कि जब भी क्या है आपको स्पीकिंग करनी है तो आपने किस तरीके का ध्यान रखना है कि आपका स्पीकिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, इम्प्रेसिव हो कि लोग आपकी बातें सुने, इफ़ेक्टिव हो कि वो उनको आसानी से समझ में आए, और आपका जो वॉइस पिच है वो क्या है बहुत सॉफ्टली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड शुड बी क्लियर। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि उच्चारण है उसके जो आप किसी भी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लियर, स्वच्छ होना चाहिए ताकि वो दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका टू रीड एवरी वर्ड विथ प्रॉपर एम्फेसिस एंड पॉज। यानी कि क्या है यहाँ पे सभी वर्ड को क्या है दबाव दे के, हम यहाँ पे दबाव का मतलब है कि अगर कोई वर्ड ऐसा है कि जिसको बार बार उस पोम या कुछ स्टोरी में क्या है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसको प्रॉपर एम्फेसिस के साथ किया जाए, और साथ ही साथ आप जब उसको बोल रहे हैं कोई भी बात को तो उसमें प्रॉपर पॉज का वहाँ पर ध्यान रखा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पीकिंग शुड बी सेम स्पीड और रिक्वायर्ड जेस्टर। जब भी बच्चा क्या है स्पीकिंग करे तो क्या है सेम स्पीड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आप बिल्कुल ट्रेन भगा दें या कभी आप बिल्कुल ही स्लो बोलने लगे। और जहाँ पे जेस्टर्स की ज़रूरत पड़े, जैसे जैसे जेस्टर्स यानी कि कोई भी हम बात कर रहे हैं कि अगर उस बात में क्या है थोड़ी हमें बताना है कि इसमें क्या है उसी तरीके के भाव हैं तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्पीकिंग शुड बी फ्लुएंट, यानी कि आपकी स्पीकिंग क्या है फ्लुएंट होनी चाहिए, आगे वाले को क्या है बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कोई बीच में रुकावट वाले वर्ड का वहाँ पे इस्तेमाल
नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डू नॉट यूज़ ऑफ वेग वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, कभी भी हमें क्या है वेग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना चाहिए, तभी हमारी स्पीकिंग जो है डेवलप होती है, तभी हम कहते हैं इस बच्चे के अंदर क्या है प्रॉपर स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लास्ट में, जो कि है आपके सजेशन टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल। अब यहाँ पे कुछ हम सुझाव देंगे कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल को किस तरीके से क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें हैविंग द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। यहाँ पे क्या है प्रॉपर आपको क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और उसके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, यानी कि आप जो बात कहने चाह रहे हैं उस बात की आपके पास प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। कोई भी बात क्या है ऐसे ही अनावश्यक ना बोली जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग थॉट आइडिया एंड फीलिंग। यानी कि बच्चे के पास क्या है, बच्चे या टीचर किसी की भी बात कहें, उसके पास क्या है इस तरीके की आर्ट होनी चाहिए कि वो अपने आइडिया को, थॉट को, फीलिंग को क्या है दूसरों के सामने आसानी से क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। ठीक है, इस तरीके के बच्चे के अंदर इस तरीके की आर्ट होनी चाहिए, तो क्या होगा हम आसानी से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन मीडियम शुड बी क्लियर। कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो वर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या है बहुत क्लियर होना चाहिए। इस तरीके का ना हो कि आगे वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में ही ना आए। ठीक है, हैविंग नॉलेज ऑफ यूजिंग करेक्ट जेस्टर्स एंड पोस्टर्स। यानी कि बच्चे को या टीचर को या किसी भी व्यक्ति को क्या है आपके प्रॉपर जेस्टर्स और पोस्चर की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि आपकी बात आसानी से दूसरे तक पहुंच जाए और आपको सुनने वाला भी क्या करे, आपकी बात को बहुत आसानी से सुने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैविंग अट्रैक्टिव यूज ऑफ वोकैबुलरी। यानी कि बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या है वोकैबुलरी का इन्हांसमेंट होना चाहिए, ताकि क्या है आपको नए नए वर्ड्स का आप इस्तेमाल करके दूसरों तक अपनी बात आसानी से पहुंचाएं, ताकि लोग क्या है फिर आपकी बातों को आसानी से सुने। तो ये तो कुछ सजेशन आपने अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमने लिया, सबसे पहले हमने बात करी उसमें स्पीकिंग स्किल की मीनिंग की, फिर हमने बात करी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग प्रोसेस, देन हमने बात करी काइंड्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, देन हमने बात करी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की, और लास्ट में हमने कुछ सावधानियां बताई कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल को या सजेशंस बताएं अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर था हमारा स्पीकिंग स्किल पे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको क्या है न्यू नोटिफिकेशन न्यू वीडियोज़ के साथ आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।